मनीष अवस्थी ये साफ तौर पर रामाश्रय कुशवाहा जी ने जो कहा वो राजनीति में है, वो इन सब चीजों को अच्छी तरह देख रहे हैं और सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे हैं। मेरे ख्याल बड़े पते की उन्होंने बात कही कि अश्विनी कुमार का अगर इस्तीफा ले लिया जाता है तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं, पवन बंसल का इस्तीफा ले लिया गया और मुमकिन है कि उनका विभाग बदल दिया जाए। अनुराग, आपने कहा बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसीलिए ये चूंकि मसला कोलगेट से है, कोयला जितना घिसेंगे वो उतना काला होता है कोयले की कालिक के तहत। जिस समय ये कोलगेट का मसला है उस समय ये मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, तो ऐसी स्थिति में मुझे भी लगता है, हालांकि मैं इससे अभी ये नहीं कह सकता सटीक तौर पर कि हाँ वो निश्चित बने रहेंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल से हटाए भले ही नहीं जाएं, लेकिन उनका जो दूसरे मंत्रालय हैं उसमें फेरबदल जरूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अश्विनी कुमार पर कोई भी कठोर फैसला लेने के पहले, यही नहीं उनकी क्वालिफिकेशन पात्रता यही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं, उसके साथ साथ जिस मंत्रालय को लेकर ये सारा मसला है, जो बखेड़ा है, जो पचड़ा है, वो यही है कि कोयले को जितना घिसेंगे उतना काला होगा, जिसमें प्रधानमंत्री का भी समावेश हो सकता है, प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठेंगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए हो सकता है अश्विनी कुमार टिके रहें। अच्छा ठीक है, अश्विनी कुमार हो सकता है टिके रहे, लेकिन पवन बंसल के मामले पर अश्विनी कुमार से भी ज्यादा डिफेंसिव थी सरकार। साफ तौर पर कहा गया कि भाई अभी पवन बंसल साहब की कोई भूमिका स्पष्ट नहीं है और अगर उनके भांजे ने उनके रसूख का इस्तेमाल करके कुछ किया है, उनकी पोजीशन को बेचने की कोशिश की है तो इसकी जांच होगी, दोषी को सजा दी जाएगी। भांजे ने कोई गलती की है तो इसमें मामा कैसे दोषी हो सकता है। सबसे पहले कुर्सी उन्हीं के लिए ली गई। सबसे पहले कुर्सी लेने की वजह, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, कि जो जिस तरह का अपराध जो सामने आया है वो भी एक ऐसी जांच एजेंसी जिस पर उंगली उठाई जा रही थी, चाहे वो ड्राफ्ट रिपोर्ट को विधि मंत्रालय के पास भेजकर लेकर जो छीछा लेदर और जो फजीहत सरकार की सर्वोच्च अदालत ने सामने पाई थी, इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि क्या सीबीआई पिंजरे का तोता है। तो इन सारी बातों से बचने के लिए एक वो एजेंसी जांच कर रही है जिस पर कभी भी उंगली नहीं उठाई जा सकती कि वो निष्पक्ष है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता। तो इन सारी बातों के तहत जब चीजें सामने आई और उसमें परत दर परत एक एक कर, चाहे मीडिया कह रहा हो, चाहे अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के आला नेताओं को ये खबरें जा रही हो सीबीआई के जरिए, सीबीआई के तमाम बड़े अधिकारी सरकार के नजदीक होते हैं, बातचीत होती रहती है, तो इसमें जो रिकॉर्डिंग की बात आई है, जो रिकॉर्डिंग हुई है पवन बंसल और उनके भांजे के बीच, वही साफ बताती है कि अगर ये रिकॉर्डिंग गलती से बाहर आ गई तो हो सकता है कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं होता इस तरह के दाग को आगे झेलने के लिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी बौखलाई हुई, प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री के निवास पहुंची 7 RCR और वहां पर दोनों के बीच 15 मिनट की मंत्रणा के बाद ये फैसला ले लिया गया कि पवन बंसल को हटा दिया जाए। आपने दाग की बात